बिल्कुल ऐसे ही है। खाल उतार रहे हैं आवाम की। हम दुकान हजरात क्या करें? यूनिट देख लें 50-60 से ऊपर गया हुआ है, क्या करें हम आप? जी महंगाई नहीं होनी चाहिए, सारे गरीब लोग भी ताकि ले सके, इसलिए महंगाई नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ डबल हो गई है। हम सारों को महंगाई कम कर देनी चाहिए ताकि गरीब भी सारी चीज़ें ले सकें। क्योंकि महंगाई की वजह से आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आवाम ये क्या पहनेंगे? कोई खाने पीने के बाद सब कुछ सोचते हैं कि हमारा अपना भी कोई काम कर लें, कोई पहनने वाला भी कोई चीज़ ले लें। इसी वजह से महंगाई की वजह से ना बिल्कुल हमारा काम जो बर्बाद हो चुका है इस वक्त। फर्क तो ये हैगा ऐ नहीं कि नहीं हैगा, लेकिन महंगाई के हिसाब नाल जिहड़ा हैगा ना वो सिलाई भी वधी है। बहरहाल हुकूमत तो कोई भी नहीं सही होंदी, ਜਿਹੜੀ आंदी है वो अपने मतलब वास्ते ही आंदी है। बिल्कुल हालात ख़राब आ रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है सबसे बड़ा। चारों बच्चियाँ पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है। मैं कल्ला कमाने वाला हूँ, मेरी कमर का मसला है। ठीक है, मुझे कोई नहीं देता, लेकिन मैं आ रहा हूँ, सुबह आता हूँ, रात को जाता हूँ। क्या जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज हाज़िर है। जनाब आज हम सदर बाज़ार लाहौर कैंट में हैं और यहाँ हम मार्केट में आए हैं, लेकिन यहाँ एक वक्त होता था मार्केट में तिल रखने की जगह नहीं थी, इतना रश था। लेकिन महंगाई की वजह से ऐसा असरात हो गए हैं कि यहाँ तकरीबन सब दुकानें खाली हैं, हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं, सब परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान है, गाहक भी परेशान है। और अब हम चंद लोगों का यहाँ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ दुकानदारों का भी, गाहकों का भी। अब पता चलता है कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, अब ये बताएं, कान ये मोहल्ला ये पूरा बाज़ार देखा है, कुछ भी नहीं है। पहले आते थे यहाँ तिल रखने की जगह भी नहीं थी। आया इस महंगाई ने कोई आपकी दुकान के ऊपर भी, आपके कारोबार पे कोई असरार डाले हैं? बिल्कुल जी, आपको सब कुछ सामने ही है। देखिए ये हालात है हमारे इस वक्त बाज़ार के, और जो जिस तरह ये माशाल्लाह ये रश होते हैं इन दिनों के अंदर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर बिल्कुल फारिग हो चुका है बाज़ार हमारा ये वाला, क्योंकि महंगाई की वजह से आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आवाम ये क्या पहनेंगे? कोई खाने पीने के बाद सब कुछ सोचते हैं कि हमारा अपना भी कोई काम कर लें, कोई पहनने वाला भी कोई चीज़ ले लें। इसी वजह से महंगाई की वजह से ना बिल्कुल हमारा काम जो बर्बाद हो चुका है इस वक्त। अब ये हमारे जो हुक्मरान हैं, इनसे यही इल्तमास है कि खुदारा अपने जो इनके जो मसले चल रहे हैं उनसे निकल के वो कुछ आवाम के बारे में कुछ सोचें। आवाम के जो हालात हैं ना, ये राज चलते रहेंगे तो आवाम ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो हुक्मरानी है ये हमने क्या करनी है? आप कहाँ पे हुक्मरान रहेंगे अगर ये आवाम ही ना रहेगी? तो ये आपकी मेहरबानी है, ये मेरी इल्तमास है। ये इस जो हमारे आला अहदेदारान हैं और जो हमारे जो ये अदालतें हैं, इनसे इल्तमास है कि आपकी मेहरबानी है, ये हमारे इस मुल्क के कुछ रहम करें और कुछ इनके सियासतदानों के बारे में कुछ सोचें। ये अगर ऐसे ही राह चलते रहें तो ये इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों की बात है, ये मुल्क में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है, हमने यहाँ पे रहना है। जो सियासतदान हैं इन्होंने भाग जाना है बाहर। आपकी मेहरबानी है, ये इसके बारे में कुछ सोचेंगे तो कुछ बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये हमारा मुल्क बहुत गलत रास्ते में निकल चुका हुआ है। भाईजान हमने देखा है कि पहले जब ये खासकर ये ईद, जो दुकानदार थे ना, खासकर कपड़े के हो गए, जूतियाँ वाले हो गए या दर्जी हो गए, ये मसलन पूरा साल इस महीने का इंतज़ार करते थे। तो अब लेकिन अब ये देखा है यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम ही नहीं है। तो पहले तो राशि इतना होता था 25 रुपये तक, आपको सुकून ही नहीं होता था कि कभी इधर। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? वजह हमें इस वक्त खुद में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है कि लोगों की जो पैसे देने हैं उनके वो कैसे अदा करेंगे? जिनके हमने उधार माल लिए हुए हैं उनके पैसे अदा करने कैसे देंगे? आवाम ही नहीं है कि यहाँ पे गाहक ही नहीं होगा तो हम कैसे अपने पास से तो नहीं दे सकते ना। हम तो उधार माल डाला हुआ है, इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है हमारे ऊपर। तो अब ये आपकी मेहरबानी है, कुछ हम पे रहम फरमाएं। हमारे जो आला अहदेदारान हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपसे इल्तमास करते हैं कि हम हमारे मुल्क के हालात में कुछ रहम फरमाएं, कुछ हमारे लिए भी सोचें कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ जी बेटा, आपका नाम? रामीन। रामीन, आप ये बताएं, अगली मतलब पहली ईद पे आप कितने सूट लेती थी? इस दफ़ा कितने लिए हैं आपने? पहले मैं 5 से ज़्यादा लेती थी, अब कोई 3-4 लेती हूँ। वो क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से? जी महंगाई नहीं होनी चाहिए, सारे गरीब लोग भी ताकि ले सके, इसलिए महंगाई नहीं होनी चाहिए इधर। और महंगाई के ऊपर आपका भी, मम्मा पापा का भी बोझ पड़ा है, उनके भी? जी कितना ज़्यादा बोझ पड़ा है? हर चीज़ डबल हो गई है। हर चीज़ डबल हो गई है, तो सख्त नहीं है इतनी। आपने अभी शूज़ अभी ईद की अभी की नहीं शॉपिंग आपने? की है, लेकिन आगे से कम की है। जी। आप कोई पैगाम देना चाहें? कि हम सारों को महंगाई कम कर देनी चाहिए ताकि गरीब भी सारी चीज़ें ले सकें। अच्छा ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नईम। नहीं भाई, इस वक्त बहुत महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है।
आप ये बताएं कि आपका कारोबार, आपकी दुकान भी महंगाई की वजह से कोई डिस्टर्ब हुए हैं आप, या नहीं, आपका काम वैसे का वैसा ही है? नहीं जी, काम में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। जो भी कस्टमर आता है, जो पैचिंग करते हैं या कुछ भी, वो कहते हैं जी पहले से ज़्यादा क्यों रेट ले रहे हैं। फिर उनको कहा जाता है पीछे महंगाई इतनी है, हम क्या करें। और सुना है कि ये जो आपका जो आपका बुकरम वगैरह जो भी है, ये तकरीबन 100% बढ़ गया। जो पहले 50 की चीज़ है आपकी 200 की 300 की होगी, यही सही बात है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खाल उतार रहे हैं आवाम की। हम दुकान हजरात क्या करें, यूनिट देख लें 50-60 से ऊपर गया हुआ है, क्या करें हम वहाँ पे? अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपका भी कारोबार पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फर्क है। जो कस्टमर, अब गर्मी शुरू हो रही है, लोन के सूट जो कस्टमर 5-5, 6-6 लेके आते हैं, वो 2 बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं। और आपने कोई मजदूरी भी बढ़ाई या वैसी की वैसे ही है? मजदूरी कैसे बढ़ाएं? गाहक को कहते हैं भाई 2 सूट सीधे, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है हमें, कहाँ से देंगे पैसे? अक्सर हमने मार्केट में पूछा करें, वो आप उनसे कहते हैं जी हम 1500 सूट का दे, वो आगे कहते हैं कि महल्ले की तो दर्जन 500 लेती है, आप 1500 क्यों लेते हैं? ऐसा आपके साथ भी होता है या नहीं? बहुत दफ़ा होता है। 10 कस्टमर आते हैं, वो 3 तो ऐसे ही कह देते हैं हमें, वो कपड़े ले जाते हैं वापस। वहाँ पे हम क्या करें? तो इसके लिए कोई आप हमें कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत वक्त को, जो हम आपकी आवाज़ बन के आगे पेश करेंगे? पैगाम यही है जी कि जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, अपना ना सोचें, अवाम के बारे में सोचें। अब ये आप आटे की तरफ ही देख लें, कैसे बुरहान है आटे का। लेकिन अब जो आटा पहले वो 640 का मिल रहा था, वो उन्होंने 1160 का कर दिया। ठीक है, अब वो फ्री आटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे 1160 का क्या तुक है जी आटे को करना? ये बुरहान अपना नहीं, ये हमारे पे अजाब डाल रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में किसकी हुकूमत अच्छी थी? नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी ये, या इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, या शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है? देखिए, ये हुकूमत अब जिस तरह जो चल रहा है ना वक्त, उसके हिसाब से ये समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत थी किसकी अच्छी, किसको सही किए हम। जो दिन ब दिन हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल हालात ख़राब आ रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है सबसे बड़ा। चारों बच्चियाँ पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है। मैं कल्ला कमाने वाला हूँ, मेरी कमर का मसला है। ठीक है, मुझे कोई नहीं देता, लेकिन मैं आ रहा हूँ, सुबह आता हूँ, रात को जाता हूँ, चाहे वो 1500 कमाऊँ, चाहे 2000 कमाऊँ, लेकिन लेकर जाना है किसी तरीके से। क्या करें, पूरा करना है घर का। हाँ जी, ये तो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाईजान, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? हसन। हसन भाई, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? फ़र्क शुक्र अलहमदुलिल्लाह, फ़र्क तो हैगा, ऐ नहीं कि नहीं हैगा, लेकिन महंगाई के हिसाब नाल जिहड़ा हैगा ना, वो सिलाई भी वधी है, सारा कुछ जिहड़ा हैगा ना वो मैनेज होया है, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? बहरहाल हुकूमत तो कोई भी नहीं सही होंदी, ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।